नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के चलते यूपी में स्कूल बंद। कांवड़ के चलते कई जिलों में आज से स्कूल बंद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में स्कूल बंद किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। प्रदेश के तकरीबन 23 जिलों में यह आदेश जारी हुआ है और कहा जा रहा है कि 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ के चलते कई जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और ये वजह है कांवड़ यात्रा को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी, लेकिन ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। मुजफ्फरनगर सहित तमाम जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कांवड़ के चलते कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 16 जुलाई से स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ और मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ होती है, यातायात अवरोध की स्थिति होती है और यही वजह है कि स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। मेरठ सहित यूपी के तमाम जिलों में 23 जुलाई से स्कूल बंद रहेंगे और संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और जो आदेश जारी हुआ है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकायदा कहा भी गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलें, जिसमें कि सरकारी, प्राइवेट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीआई में अवकाश बंद रहेगा। तो जिसमें सरकारी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया है, प्राइवेट स्कूल भी है, यूपी बोर्ड के, सीबीएसई के और आईसी में भी अवकाश रहेगा। और ऐसे में तमाम जगहों पर भीड़ को हालांकि ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और फिर 24 जुलाई से स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। डीएम ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई स्कूल आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुजफ्फरनगर में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और चूंकि देखा जाए तो मेरठ और मुजफ्फरनगर वो इलाके हैं जहां पर अमूमन कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल शामिल हैं, सरकारी स्कूल भी शामिल हैं और यूपी बोर्ड का भी स्कूल, सीबीएसई, ये तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। हालांकि कहा गया है कि बंद रहेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस छात्रों के लिए जारी। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश के कई जिलों में 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखा गया है। 24 जुलाई को फिर से सामान्य रूप से स्कूल खुल जाएगा, क्योंकि सावन के पावन माह में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रा 23 जुलाई तक चलेगा। और यही वजह है कि कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो, भीड़ की स्थिति ना हो, रास्ता अवरोध ना हो, यातायात बाधित होता है ऐसे हालात में। ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखी गई है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो कांवड़ यात्रा के चलते यूपी में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया और डीएम ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आदेश ये जारी किया है, उन्हें निर्देश दिए गए हैं। और अगर किसी भी तरीके के कोई भी विद्यालय, स्कूल की तरफ से अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 16 जुलाई से स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। मेरठ सहित यूपी के तमाम जिलों में 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे और जिलाधिकारी ने भी निर्देश जारी किया है। तो गाजियाबाद से प्रमोद और मुजफ्फरनगर से कुलदीप संवाददाता हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास, चूंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, डीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं कि तमाम जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है, वहां पर किस तरीके से इस निर्देशों का पालन किया जा रहा है और कितने अमूमन स्कूल होंगे वहां पर उन क्षेत्रों में जिन स्कूलों को बंद किया गया है? कुलदीप।
आपको बताना चाहूंगा, बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। वहीं अपने क्षेत्र से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने केटी से चोटी तक का जोड़ लगा रखी है। वहीं मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के निर्देश पर अधिकारी द्वारा संदीप कुमार द्वारा पूरे मुजफ्फरनगर जिले के प्राइमरी स्कूलों या हायर सेकेंडरी स्कूलों, कोई मैपल स्कूल हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, कोई अदरवाइज सीबीएसई स्कूल हो, सभी स्कूलों की लगभग 8 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह रूटों को डायवर्जन किया गया है और सड़क पर जगह जगह कांवड़ यात्रा को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। उनके क्षेत्रों में तो कांवड़ यात्रा है को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें उन्होंने जो से लेकर और सभी के लगभग सारे स्कूल सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कांवड़ मार्ग पर पढ़ने वाले जो स्कूल है अदरवाइज जो स्कूल है यानी पूरे मुजफ्फरनगर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी ठीक है प्रमोद, वहां पर किस तरीके से निर्देशों का पालन किया जा रहा है? स्कूल बंद का ऐलान किया गया है कि 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे ताकि किसी भी तरीके के कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। इस निर्देशों का पालन किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है? गाजियाबाद से जो भारी संख्या में जो भक्त हैं कांवड़िए वो यहाँ से कांवड़ लेकर चलते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित तमाम जो स्टेट हैं उन सभी के जो भक्त हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर जल अर्पित करते हैं भगवान शिव को। ऐसे में जो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, इसको लेकर जो स्कूलों की बात करें तो स्कूलों जो मेरठ रोड के आसपास है वो तमाम स्कूलों को आज से ही बंद किया गया है, जबकि जो अन्य स्कूल है उनको 17 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है। जो 24 जुलाई को अगली बार आदेश के बाद में खुलेंगे। जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक मीणा द्वारा ये आदेश दिए गए हैं क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ से निकलते हैं। स्कूल बस हैं वो जाम में फंस जाती हैं क्योंकि जिस तरह से जो कांवड़ यात्री जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कांवड़ यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो वन वे एक रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है जहाँ से कांवड़िए निकलते हैं और दूसरे रास्ते को बंद किया जाता है जहाँ लगातार इसको लेकर जो स्कूल की बसें हैं और जो तमाम जो लोग जहाँ से निकलने वाले भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए कि तमाम जो स्कूल है प्राइवेट है चाहे सरकारी है उनको बंद रखने के यहाँ आदेश दिए गए। ठीक है कुलदीप, अमूमन ये देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर का इलाका, मेरठ का इलाका ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और वहां पर अमूमन देखा भी ये भी जाता है कि कांवड़ियों को परेशानी होती है, यातायात बाधित होता है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर जो निर्देश दिए गए हैं वहां पर अगर किसी भी तरीके से नियम का उल्लंघन किया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है? हरिद्वार से सिंपल पावर गंगा जो पवित्र गंगा जल है उसको उठाकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। वहीं उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से मिले होने के कारण मुजफ्फरनगर एक ऐसा जनपद है जहां से लगभग 4 से 5 राज्यों के जो कांवड़िया है जो शिव भक्त है वह अपने अलग अलग राज्यों में अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ दिल्ली के कांवड़िया सबसे पहले जनपद मुजफ्फरनगर में आने के बाद अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होते हैं और अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो भीड़ का स्थान माना जाता है वो जनपद मुजफ्फरनगर माना जाता है, जहां से जो शिव भक्त है जो यूपी के कांवड़िया है, हरियाणा के कांवड़िया अपने जो गंगा जल है, पवित्र गंगा जल है उसको लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। उसके साथ जो यूपी का कांवड़ है इस समय हरिद्वार की तरफ वे निकल चुके हैं और रोडों पर भारी भीड़ समय है, आने वालों की भी शिव भक्तों की और जाने वाले शिव भक्तों की। वही मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरह से जो नेशनल हाईवे था उसको वन वे कर दिया गया है और एक तरफ सिर्फ जाने वालों की भीड़ लगी हुई है और एक तरफ शिव भक्त जो है उनके आने वालों की भीड़ लगी हुई है। जिसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन लगातार यूपी बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचकर लगातार चेकिंग चला रखी है और जो छतों के ऊपर जो ओवरलोड वाहन है उनको ऊपर जो अंदर बैठे हुए हैं उनको उतरवा कर उन्हें सख्त हिदायत देकर उनके बाजी वाहन है उनको सीज भी किया जा रहा है और बाजी को समझाकर उन्हें हरिद्वार की तरफ भी रवाना किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जो 12 फीट से नीचे की कावड़ है उसको ही उत्तराखंड भेजा जा रहा है और उसकी यूपी में एंट्री की जा रही है, जिसको लेकर लगातार यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर
पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है जी। ठीक है कुलदीप। प्रमोद, जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है, ऐसे में क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई कि बच्चों का ऑनलाइन भी क्लास यहाँ पर जारी रहेगा या फिर नहीं? दोनों तरफ से हरिद्वार जाने वाले जाने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ से निकलते हैं और वापसी निकलती है। दूर दराज के जो लोग हैं वो यहाँ से कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। तो ऐसे में स्कूल जो है उनको जो बंद करने के यहाँ पर डीएम द्वारा हिदायत दी गई है। मुजफ्फरनगर गाजियाबाद जो तमाम जिले हैं स्कूलों को बंद रखने के यहाँ पर आदेश जारी किए गए उनके डीएम द्वारा। तो यहाँ लगातार बात करें तो इसको लेकर शासन द्वारा पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि यहाँ बात करें गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो भक्त है, जो कांवड़ हैं, वो भारी संख्या में चलते, जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। दिल्ली मेरठ रोड से लेकर जो तमाम है, इस समय आप मेरे देख सकते हैं ये कांवड़ मार्ग है और यहाँ जो सड़क है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि चौड़ी किया जा रहा है ताकि जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से निकले तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। ठीक है प्रमोद और कुलदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में पुलिस का निरीक्षण, ग्रामीण इलाकों में एसपी देहात आदित्य बंसल का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है। ग्रामीण सर्कल से करोड़ों शिव भक्त जाते हैं अपने गंतव्य की तरफ। यात्रा को लेकर शिव भक्तों की सेवा में पुलिस और नागरिक एसपी की तरफ से कहा गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, जो फर्जी और भ्रामक खबर फैलाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एसपी की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से ग्रामीण इलाकों में निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में एसपी देहात आदित्य बंसल ने निरीक्षण किया और कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण सर्कल से करोड़ों शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और यही वजह है कि वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो कांवड़ियों को, इसको लेकर भी ध्यान में रखा गया है। और कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई नियमों का उल्लंघन करता है, भ्रामक अगर किसी तरीके की खबरें आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जो एसपी सिटी है और एसपी देहात है, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते नजर आए हैं। वहीं हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद है एसपी देहात आदित्य बंसल। उनसे हम पूछेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर उनका क्या क्या मिशन है और उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। सर, कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, 2025 कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और पूरे देहात क्षेत्रीय जिम्मेदारी एक तरह से आप पर है, क्या क्या तैयारी है? देखिए, कांवड़ जो यात्रा जो है वो एक आस्था और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा एक पर्व है और ये गौरव का विषय है कि मुजफ्फरनगर जो है उसमें हरिद्वार के बाद जो सबसे पहला जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो मुजफ्फरनगर पड़ता है। और कांवड़ियों की जो इस यात्रा को सुगम और सकुशल तरीके से पास कराने के लिए हम इसमें प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए पुलिस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है। लगातार सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरास, इनसे इनकी निगरानी की जा रही है। हमारी जो एएस चेक टीमें हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीमें, वो सुरक्षा का भी इसमें देख रही हैं। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, 3 अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। बाबूगंज में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है और वहां पर कहा जा रहा है कि एनटीपीसी उच्चाहार में भी विश्राम करेंगे और 3 अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। उच्चाहार विधानसभा की बाबूगंज के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, संबोधित करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रजापति समाज के साथ भी बैठक करेंगे और इसके अलावा विधानसभा के सताव ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर यानी कि 2026 में कैसे पैड जमाया जाए, इसकी तैयारियां अभी से ही कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं आज से राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रायबरेली दौरा है। शाम को फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एनटीपीसी उच्चाहार में विश्राम करेंगे। 17 जुलाई को राहुल गांधी 3 अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद उच्चाहार विधानसभा की बाबूगंज में कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे होटल शांति ग्रैंड इन में प्रजापति समाज के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही शाम 4 बजे हरचंदपुर विधानसभा के सत्ताव ब्लॉक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा राहुल गांधी का रायबरेली दौरे पर पहुंच रखे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर और 3 अहम बैठकों में शामिल होंगे और इसके अलावा बाबूगंज में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे और बूथ स्तर पर कैसे काम किया जा सके इसको लेकर अभी से ही कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है।
तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है और ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 3 अहम बैठकें जिसमें वो हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएससी का 16वां स्थापना दिवस आज कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल होंगे। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होना है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे इस खास कार्यक्रम में। तो सीएससी का 16वां स्थापना दिवस आज है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल होंगे। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम का आयोजन होना है। एक और बड़ी खबर आपको चीन से बता दें। चीन एससीओ मीटिंग में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, हमले का मुद्दा उठाया, आतंकवाद के खिलाफ अपनाना सख्त रूप। ये एस जयशंकर ने कहा है कि सदस्य देशों को संगठन के मूल उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और आतंक के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। तो क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी के मुद्दों पर भी जोर दिया। जयशंकर ने आईएनएसटीसी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईएनएसटीसी को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना होगा, एस जयशंकर ने कहा। तो एससीओ समिट में शामिल हुए एस जयशंकर चीन में और वहां पर पहलगाम में आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। इसके अलावा कई कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर यूपी के मथुरा जिले से, जहां तिरुभाव उत्सव मनाया गया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने तिरुभाव उत्सव के तहत राधा रमन लाल जी के रास स्थल पर नृत्य प्रस्तुत की। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे तीसरी बार यहाँ नृत्य करने का अवसर मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ नृत्य सेवा करने का अवसर मिला। राधा रमन जी के सन्निधि में फिर से मुझे तीसरी बार नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो इस बार सेवा था पुंडरीक महाराज जी का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये प्रस्तुत करने के लिए मुझे बहुत इतनी खुशी हुई कि नृत्य सेवा करने का ये अवसर मिला। यहाँ किसको मिलेगा ऐसा भगवान के सामने उनके ये नृत्यशाला में, तो बहुत अच्छा। इसके लिए स्पेशल खास मैंने कंपोज किया है ये वसुदेव सुतम देवम कृष्ण कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत। ये मुझे बहुत ही प्रिय कृष्णाष्टकम है। इसके ऊपर क्विकली हम लोगों ने डांस कंपोज किया। हमारे साथ दीपक मजुमदार जी हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने ये पूरा कंपोज करके ये प्रेजेंट किया था। तो बड़ा अच्छा लगा। उसमें बहुत अलग अलग एपिसोड से कृष्ण की लीलाएं हैं, वो सब करने का अवसर मिला। बहुत मज़ा है और ये ऐसा कभी कभी मिलता है मौका। तो ये मुझे ब्रज में रहकर मुझे ये सारा काम ऐसा ये नृत्य का भी। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नवनिर्मित चौपाल का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता करेंगी। चौपाल का उद्घाटन और सुबह 9 बजे चौपाल का उद्घाटन करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। तो नवनिर्मित चौपाल का उद्घाटन है आज, ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता चौपाल का उद्घाटन करेंगी और समय सीमा सुबह 9 बजे चौपाल का उद्घाटन करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। तो दिल्ली में नवनिर्मित चौपाल का आज उद्घाटन होना है और इसका उद्घाटन रेखा गुप्ता करेंगी। सुबह 9 बजे चौपाल का उद्घाटन करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। उधर लखनऊ में आयोजित कौशल उत्सव का आज दूसरा दिन। युवाओं के हुनर को मिलेगी नई पहचान। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। युवाओं के हुनर को नई पहचान दी जाएगी और इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया था कौशल उत्सव का। आज दूसरा दिन है
और युवाओं के हुनर को इसमें नई पहचान मिलेगी। युवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, रोजगार देने की बात कही जा रही है। और इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो लखनऊ में आयोजित कौशल उत्सव का आज दूसरा दिन है और ऐसे में युवाओं के हुनर को लेकर सराहा जा रहा है और रोजगार भी दिया जा रहा है। उधर सीएम ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है हरेला पर्व। पीढ़ियों को स्वास्थ्य वातावरण के लिए आवश्यक पर्व परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश देता है। सीएम ने कहा, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी है और इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के प्रति प्रदर्शित करने के साथ लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। हरेला पर्व का सुख, समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह पर्व हमें अपनी समस्याओं को अपनी परंपराओं से जोड़े रखने का भी संदेश देता है। हरेला पर्व हमें अपनी धरती और पर्यावरण की देखभाल के प्रति भी प्रेरित करता है। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व का संदेश दिया और कहा कि पीढ़ियों को स्वास्थ्य वातावरण के लिए प्रेरित करता है और साथ ही परंपराओं को जोड़े रखता है। हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। हरियाणा के 10,760 निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में यह हड़ताल, शिक्षकों के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। तो हरियाणा के 10,760 निजी स्कूल बंद रहेंगे और जो हिसार में प्रिंसिपल की हत्या की गई, जिसकी वजह से हड़ताल किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और शिक्षकों ने अपनी सेफ्टी एक्ट को लेकर ये मांग रखी है, जिसको लेकर हड़ताल किया जा रहा है। तो हरियाणा में आज कई स्कूल बंद रहेंगे और 10,000 तकरीबन निजी स्कूल बताए जा रहे हैं जो बंद रहेंगे। हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है और शिक्षकों की मांग है सेफ्टी एक्ट को लेकर। एक और बड़ी खबर, देश भर में मानसून का असर तेज, कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चमोली समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। मानसूनी बारिश देश के अलग अलग हर इलाके में बरस रही है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। आज भी देश के अधिकांश इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद है, जिनमें से अधिकांश मंडी में है। उधर उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र होने के भी आसार है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अन्य जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज आसार है। उधर यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में होगी घनघोर बारिश और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गाजीपुर, मिर्जापुर में जोरदार बारिश होगी। कई जिलों में 48 घंटे बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। पिछले कई दिनों में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ये सिलसिला आज भी जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग ने 25 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में 48 घंटे भयंकर बारिश हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है।